जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम बायोकेमिस्ट्री के 4th यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है एक बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडिन, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल ऐसा कोई साल नहीं है शायद जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। प्यूरिन सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन आता ही आता है क्वेश्चन। और ज़्यादातर बच्चे इससे डरते भी बहुत हैं कि सर किस तरीके से याद करेंगे, इतनी बड़ी रिएक्शन है, कैसे याद होगी हमको। तो आज हम बहुत ज़्यादा इजी वे में इसको हम बताएंगे किस तरीके से आप प्यूरिन की सिंथेसिस, पायरिमिडिन की सिंथेसिस इजीली आप कर सकते हैं। सिंथेसिस को याद करने से पहले आपके माइंड में कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स या फिर कुछ बेसिक्स आपके पास में होने चाहिए, ताकि हम उसको इजीली वे में याद रख सकें। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियस बात है, आप सभी को पता है कि डीएनए हमारे किस किस से मिलकर बना हुआ है। बताएंगे सभी, डीएनए किस किस से मिलकर बना है? वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ओके, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर क्या क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, इन सब से मिलके बना होता है। और स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं डीएनए का तो कुछ इस टाइप में होता है, अगर आप सभी को रिमाइंड हो, ठीक है, एक मिनट बस। अगर आप सभी को स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी कैसे होता है। यहाँ से हम बनाएंगे क्या, इसके अंदर सपोज करिए एडेनिन आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड टी, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये पेंटोज शुगर आ जाएगा, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ये यहाँ फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, फिर से यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अभी हम यहाँ सी ले लेते हैं, है ना, ओके, देन ये ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप का हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी देखिए हमारा ये जो डीएनए किस किस से मिलकर बना है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि हमारे डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, और यूरेसिल भी होता है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि प्यूरिन के अंदर, किसके अंदर? प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं? ए जी। प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन के अंदर क्या आते हैं? पायरिमिडिन के अंदर क्या आते हैं? सी टी, साइटोसिन, थाइमिन, और ये रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ में अगर आरएनए है तो। ओके, तो एक पॉइंट तो हमारे ये हो गए याद रखने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनको पॉइंट्स ऑफ व्यू को अपने माइंड में रखने के। ओके, नेक्स्ट कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ताकि स्टार्ट हो सके अपने जो भी आप सिंथेसिस करोगे वो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट भी हमारे पास में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा सा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। तो याद रखने के लिए क्या होता है? सबसे पहले बायोसिंथेसिस इज अ मल्टीपल स्टेप्स। बायोसिंथेसिस क्या होती है? मल्टीपल स्टेप। सिंथेसिस क्या होती है? देखिए, सिंथेसिस किसी भी चीज का कोई भी फॉर्मेशन होते हैं, एक से दो बनता, दूसरे से तीसरा कॉम्प्लेक्स बनता, तीसरे से चौथा कॉम्प्लेक्स बनता, चौथे से पांचवा कॉम्प्लेक्स बनता। तो ये बनते रहते हैं, सिंथेसिस होती रहती है बायोलॉजिकली, मतलब हमारे बॉडी के अंदर। ओके, जैसे जैसे एंजाइम आएगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होंगे, अगर प्रोडक्ट के साथ में हमारा एंजाइम आया तो अलग हमारा कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा उसकी अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसमें दोबारा से अगर एंजाइम आके वर्क करेगा वो कुछ और टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे बायोसिंथेसिस इज अ मल्टीपल स्टेप्स एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है इसके अंदर? एंजाइम कैटालाइज का। ऑब्वियस बात है, जब तक एंजाइम आके उसको कैटालाइज नहीं कर देगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा, उसको या फिर ब्रेक करके कोई दूसरा कंपाउंड जाके अटैच नहीं करेगा, तब तक फर्दर कोई दूसरा कंपाउंड कैसे बन जाएगा? ओके, वेयर द सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता चला जाता है। किसके अंदर? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके अंदर? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इन बायोसिंथेसिस द सिंपल कंपाउंड्स
आर मॉडिफाइड, सिंपल कंपाउंड क्या होते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू अनदर कंपाउंड, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू अनदर कंपाउंड। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एडेनिन मोनोफॉस्फेट से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट्स के अंदर। ग्वानिन मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। तो इसी तरीके से जैसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी वो हमारा मोनोफॉस्फेट से क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट बन गया। ओके, तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है हमारा। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल, और यही सिंपल मॉलिक्यूल्स मॉडिफाई होके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन कैसे मोर फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल, किस टाइप का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल के, या फिर और ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा बना लेते हैं। ओके, यही जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक के अंदर देखो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, या तो वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेगा। तो दोनों ही चीजें प्रोसेस होंगी, तो इसलिए मेटाबॉलिक पाथवे ही हमारा क्या है, सिंथेसिस। ओके, या बायोसिंथेसिस, जो सिंपल कंपाउंड्स मॉडिफाइड होते हैं। ओके, प्यूरिन आर बिल्ड अप इन प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा प्यूरिन है, सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग, प्यूरिन बनता किससे है, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइबोस 5 फॉस्फेट। आपके पास में ये कंपाउंड होगा, एक्चुअली हम बोल सकते हैं प्रिकर्सर। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का प्रिकर्सर क्या है, जो प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट रखता है वहां पे, ठीक है, जिससे वो चीज स्टार्ट हुई है, जहां से वो चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन की जो सिंथेसिस जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, राइबोस 5 फॉस्फेट से। आपको ये याद रखना, राइबोस 5 फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मेनली ज्यादा का जितनी भी सिंथेसिस होती है हमारी प्यूरिन पायरिमिडिन की, वो सब कहां होती हैं, गुड, लीवर्स के अंदर ही होती हैं। अच्छा, सही बात है। ज्यादा का जो मेजर साइट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स या सिंथेसिस हम बोले, न्यूक्लियोटाइड ऑफ सिंथेसिस अगर हम बोले, वो कहां पर होती हैं, लीवर्स के अंदर होती हैं। ये तो सभी को पता है कि लीवर्स के अंदर हमारी सिंथेसिस होती हैं, ठीक है, बट प्यूरिन सिंथेसिस कहां नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज्यादातर वो यही पूछेगा कि भाई प्यूरिन की सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कहां पर नहीं होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, कहां नहीं होती है, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी वगैरह जो टाइप्स उसके क्लासेस से होती हैं वहां नहीं होती हैं, और ब्रेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस द प्यूरिन्स। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ, भाई ब्रेन तो हमारा ऑलरेडी न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है, तो न्यूरॉन सेल कैसे जनरेट करेंगे या फिर कैसे सिंथेसाइज करेंगे हमारे प्यूरिन, तो कहां पे सिंथेसाइज नहीं होता है, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक ल्यूकोसाइट्स, और ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस द प्यूरिन्स। ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट, दे आर द टू टाइप्स या फिर दे आर द टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या तो टू प्रोसेस द या फिर टू बायोसिंथेसाइज द प्यूरिन और पायरिमिडिन। कौन कौन से होते हैं, दो पाथवेज कौन कौन से हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए, सबसे पहला है डी नोवो सिंथेसिस और सेकंड है साल्वेज पाथवे। ओके, पहला क्या है, डी नोवो पाथवे और सेकंड है साल्वेज पाथवे। देखो डी नोवो जैसे ही इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डी नोवो मतलब, नोवो का मतलब क्या होता है, नोवो, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवल मतलब एक न्यू फॉर्मुलेशन या फिर न्यू मेथड, ठीक है, जो कि एक सिंथेसाइज करा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग को डिलीवर कराने के लिए। तो नोवो जो वर्ड एक न्यू के लिए है, तो जो डी नोवो सिंथेसाइज होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो भी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे, जो भी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे वो किससे होंगे, न्यू सिंपल प्रिकसर मॉलिक्यूल, वो हमेशा एक नया ही मॉलिक्यूल होगा। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल बन गया है उस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके दोबारा से रिएक्शन को स्टार्ट कराया, नहीं, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगी हमेशा न्यू मॉलिक्यूल के साथ में, हमेशा न्यू प्रिकसर के साथ में, हमेशा न्यू प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, साल्वेज पाथवे के अंदर क्या होता है, देखिए हमको सभी को पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया
कि हमारा डीएनए किस किस से मिलकर बना हुआ है, प्यूरिन और पायरिमिडीन से, प्यूरिन और पायरिमिडीन से मिलकर बना हुआ है। प्यूरिन के अंदर हमारे एजी एडेनोसाइन ग्वानिन, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन थाइमिन, ठीक है, ये होते हैं। तो जब हमारा डीएनए और आरएनए का जब डिग्रेडेशन हो जाए, क्या हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, कैटाबॉलिज्म उनका अगर हो जाए, तो उनमें से ऑब्वियस ही बात है उनके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ही हमारा डीएनए टूटेगा, प्यूरिन अलग हो जाएगा, पायरिमिडीन अलग हो जाएगा, एडेनिन अलग हो जाएगा, थाइमिन अलग हो जाएगा। उन्हीं मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके दोबारा से सिंथेसाइज कर दे हम प्यूरिन और पायरिमिडीन की, तो उसको बोलते हैं हम साल्वेज पाथवे। तो ये क्या करता है, यूज करता है रिकवर बेसिस, जो ऑलरेडी जो बेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेस होगा ये वाला हमारा एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं, बेस का मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन, उन्हीं को ही दोबारा से क्या करेगा, रिकवर करेगा एंड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, कब करेगा, जब ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए और डीएनए। कब करेगा, जब डिग्रेडेशन होगा किसका, आरएनए और डीएनए का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए प्यूरिन और पायरिमिडीन को जितना भी हमारी सिंथेसिस है उसको इजी याद रखने के लिए आपको ये एक टेबल दी है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा रफली यहाँ पर हो चुका है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है, कभी नहीं बोलेंगे प्यूरिन और पायरिमिडीन, और इवन एग्जाम में तो आप झट से क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। ओके, देखिए सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडीन को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डी नोवो सिंथेसिस के अंदर कैसे कैसे स्टेप होते हैं और साल्वेज पाथवे के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है याद रखने का, डी नोवो सिंथेसिस, जो कि एक न्यू मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर हम बात करें प्यूरिन का, तो प्यूरिन में हमको पता है प्यूरिन के अंदर क्या होते हैं, प्यूरिन के अंदर क्या होते हैं, एजी, पायरिमिडीन के अंदर क्या होते हैं, सी और टी, ठीक है, टी की जगह पे यूरेसिल होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्यूरिन के अंदर हम बात करें, देखिए सबसे पहले क्या बनता है, आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्या बनता है, आईएमपी, क्या बनता है, आईएमपी। देन उसके बाद में एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऑब्वियस बात है सबसे पहले एक मोनोफॉस्फेट बनेगा ना, देन ट्राई बनेगा, पहले एक मॉलिक्यूल वाला बनेगा, उसके बाद में 3 वाला बनेगा। ओके, तो आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट से क्या बनेगा, एडेनिन और ग्वानिन। हमको पता क्यों, क्योंकि प्यूरिन के अंदर क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। ठीक है, तो एक एडेनिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद में इसमें कैटालाइटिक रिएक्शंस होंगी, एंजाइम्स आएंगे, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में और जीटीपी में। एटीपी तो आपको पता ही है, इट इज एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, वो प्यूरिन का डी नोवो सिंथेसिस है। हम बात करें पायरिमिडीन का, देखो पायरिमिडीन के अंदर क्या होते हैं, सी और टी। ओके, पायरिमिडीन क्या होते हैं, सी टी। तो इसको याद रखने के लिए देखो क्या होता है, इसके अंदर यूरेसिल भी होता है। जैसे यहाँ पे आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले पायरिमिडीन से सिंथेसाइज होने के बाद में क्या बनता है, यूरेडिन। क्या बनता है, यूरेडिन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी, और डीऑक्सी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनता है, डीऑक्सी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, डीऑक्सी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने का ये है, देखिए ऐसा नहीं है कि जब हमारा डीएनए के अंदर जो थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पर, बट अगर हम ये बात करें कि भाई थाइमिन ही कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल में या यूरेसिल कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन के अंदर, ऐसा नहीं है। यूरेसिल साइटोसिन में आता है। क्या होता है, यूरेसिल साइटोसिन। देखो ये याद रखने वाला है पॉइंट्स, स्टार लगा देता हूं मैं इस पे। यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। और डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम बात करें साल्वेज पाथवे के अंदर, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस होती है, डायरेक्ट होती है। क्यों डायरेक्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो मॉलिक्यूल पहले बन गया था, प्यूरिन और पायरिमिडीन जो बन गया था, वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो गया, डिग्रेडेड हो गया, अब वो टूट गए हैं। एडेनिन अलग होगा, ग्वानिन अलग होगा, साइटोसिन अलग होगा, थाइमिन अलग होगा।
उन्हीं मॉलिक्यूल को जो टूटे हुए हैं उन्हीं को ही दोबारा से पकड़ेगा, प्यूरिन के प्यूरिन वालों को बना देगा, पायरिमिडिन के जो हैं उनको बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, एक एक दो स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है हमारा, क्योंकि जो प्रोसेस जो डिग्रेडेशन हो गया था, जो टूट गए थे, उन्हीं मॉलिक्यूल को वापस पकड़ के हमें कंपाउंड बना देना। ओके ओके, थैंक यू। आई होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। बहुत ही ज्यादा इजी है। अब मैं चाहूंगा कि आपको ये वाला जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, ये आपको एक दफा रिमाइंड करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।